देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बोला है कि ये जो शीर्ष दिए हैं 0,-1, पहले देखो एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस त्रिभुज के शीर्ष दिया है 0,-1, ये है 2,1 और 0,3, ठीक है ना। बोला है कि ये शीर्ष जो 0,-1 है, 2,1 है, 0,3 वाले त्रिभुज के, मतलब ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज है, ठीक है ना। इस त्रिभुज के शीर्ष को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और सी, यानी त्रिभुज ए बी सी के जो शीर्ष वाले त्रिभुज है ना, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु से। तो ए बी सी जो त्रिभुज है, इसका भुजा कौन है? ए सी, बी सी, ए बी। मध्य मतलब क्या होता है? बीच में, ठीक है ना। तो ए सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे एक पी है, ठीक है। बी ए बी का मध्य बिंदु क्यू और बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं आर। मध्य मतलब क्या है? एकदम बीच में है, यानी इनका अनुपात बराबर होगा, जितना m1 होगा उतना ही m2 होगा। यहाँ भी m1 बराबर m2 और m1 बराबर m2, ये क्लियर है ना। तो बोला है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से समझना, ये ए बी सी एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु पी क्यू और आर ले लिए, ठीक है। और इससे जो बनने वाला त्रिभुज है, तो इससे कौन त्रिभुज बनेगा? तो इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, पी से क्यू को, इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन किए तो एक त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। तो अपने को क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और जो दिया हुआ त्रिभुज है, कौन दिया हुआ है? ए बी सी, ये त्रिभुज दिया हुआ है ना, इसके क्षेत्रफल के साथ क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे, यानी इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? अनुपात। ये बात क्लियर है। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पी का निर्देशांक क्यू का और आर का मालूम होना चाहिए। तो पहले इनका निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और दोनों के अनुपात को कंपेयर कर देंगे। लिखे हैं माना कि ए 0,-1, बी कितना जी? 2,1 तथा सी 0,3 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है तथा भुजा ए बी, कहाँ से लेते हैं? यहाँ से भुजा ए सी, ए बी, बी सी और बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू तथा आर है। बिंदु पी क्यू तथा आर है। दो लिखे हैं कि माना कि ए बी सी, माना कि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है ना। त्रिभुज ए बी के शीर्ष है तथा भुजा ए सी, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू तथा आर है ना। जब ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब है एकदम ये बीच में है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बराबर होगा ना। ये भी सेम होगा, इनका अनुपात आपस में बराबर होगा, ये भी आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि m1 बराबर क्या होगा? m2 होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि m1 इक्वल टू m2, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं p का निर्देशांक। किसका? p का निर्देशांक। तो जब m1 बराबर m2 हो तो फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। देखो x1 किसका निकाल रहा है? p का निर्देशांक ना। तो एक बिंदु, ये एक बिंदु लेंगे a, दूसरा बिंदु लेंगे c। तो इसमें मान लेते हैं x1 है 0, y1 -1, x2 0, y2 3। तो x1 प्लस x2, इसमें x1 है 0 प्लस x2 है 0 अपॉन 2 है 2, y1 है -1 प्लस y2 है 3 अपॉन 2। 0 में 0 ऐड होगा, 0 अपॉन 2, प्लस 3 में से -1 घटाएंगे, प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 1 बार में कट गया। 0 में 2 से डिवाइड देंगे 0, और ये यहाँ पे कितना गया? 1, यानी p का निर्देशांक आ गया 0,1। अब किसका निर्देशांक निकालेंगे जी? q का।
क्यू का निर्देशांक। फार्मूला यही सेम होगा क्योंकि इसमें भी क्या है m1 m2 बराबर है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया m1 इक्वल टू m2। फार्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। देखो q का निकाल रहे हैं ना, तो q यहाँ पे है, यानी इसमें एक बिंदु लेंगे a, दूसरा बिंदु लेंगे b। x1 बराबर होगा 0, y1 बराबर -1, x2 बराबर 2, y2 बराबर 1। तो क्या होता है x1 प्लस x2, x1 है 0, x2 है 2, तो x1 के पास 0 और प्लस x2 के पास 2 अपॉन 2 है 2। y1 के पास -1, y2 के पास 1, तो -1 प्लस 1 अपॉन 2। 0 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 2 अपॉन 2 है 2, -1 में प्लस 1 ऐड करेंगे 0 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये देखो 2 में 2 से डिवाइड देंगे 1 बार में कटेगा, और 0 में 2 से डिवाइड देंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 1,0 किसका निर्देशांक है जी, क्यू का। क्लियर है। अब किसका निर्देशांक निकालेंगे, आर का। देखो आर का निर्देशांक अनुपात ये m1 बराबर m2 है, तो फार्मूला वही सेम, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखो r में x1, ये r में कौन कौन बिंदु लेंगे, b और c। तो x1 इसमें ले लेते हैं 2, y1 1, x2 0, y2 3। तो x1 कितना है जी, 2 प्लस x2 है 0 अपॉन 2, y1 है 1 और y2 है 3 अपॉन 2। 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 अपॉन 2 है 2, 3 और 1 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया जी 1,2। किसका निर्देशांक, आर का। तो देखो तो पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष आ गए क्रमशः 0,1, 1,0, 1,2। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष, या इसको ऐसे लिखते हैं, चूँकि P, बताओ तो P का निर्देशांक कितना है, 0,1, Q का निर्देशांक 1,0, 1,0 तथा R का 1,2 त्रिभुज PQR के शीर्ष है, त्रिभुज PQR के शीर्ष है। ये त्रिभुज PQR के शीर्ष है ना, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे यहाँ x1 बराबर यहाँ पे कितना है जी 0, y1 बराबर 1, x2 बराबर 1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 1, y3 बराबर 2। इसमें कोई दिक्कत है, क्या करना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है और फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों के अनुपात को कंपेयर करना है। तो अब निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सॉरी PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा ना, तो y2 माइनस y3, x2 2 के बाद 3 तो y3 माइनस y1, x3 3 के बाद 1 तो y1 माइनस y2। ठीक है, इतना नोट करो। देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 है, तो 1/2 x1 कितना है 0 ना, y2 बताओ तो माइनस y3 बोलो 2, प्लस है प्लस x2 कितना है 1, y3 2 माइनस y1 1 प्लस x3 कितना है जी 1, y3 बता y1 माइनस y2 0। देखो 1/2 है 1/2, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा। ये 2 में से 1 घटाएंगे 1, प्लस है प्लस यहाँ पे 1 है 1 में से 0 घटाएंगे 1/2, 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 से 1 में 1/2, 1 कितना हो जाएगा 2 से 2 कट गया 1 बार में, कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक। ये किसका आ गया क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का। ठीक है, अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में,
अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये देखो एक है निर्देशांक बी सी, तो इसको मान लेते हैं x1, x1 बराबर कितना जी 0, y1 बराबर कितना होगा, ये कितना है -1 ना, -1, x2 बराबर 2, b का लेते हैं निर्देशांक, ठीक है, और y2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 0 और y3 इक्वल टू 3। तो आप त्रिभुज पी क्यू आर का निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है, सॉरी पी क्यू आर बोल रहे हैं, ए बी सी ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला बताओ, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो 1/2 है तो 1/2, x1 का वैल्यू बोलो, x1 कितना है 0 ना, y2 बोलो तो 1, y3 3, x2 2, y3 कितना है 3 माइनस y1 -1, तो ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस 1 होगा, x3 कितना है 0, y1 और y2 -1, y2 1 है ना, तो ये माइनस फार्मूला का हो जाएगा -1। देखो 1/2 है तो 1/2, 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0, यहाँ पे क्या बच गया जी 2 × 3 और 1 4, इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब के सब क्या हो जाएगा 0 होगा, क्या कोई दिक्कत है, 1/2, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 4 से 1 में मल्टीप्लाई 4 वर्ग मात्रक, ये किसका आ गया क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का। क्लियर है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या कीजिए, अनुपात निकालिए, यानी पी क्यू आर का अनुपात और त्रिभुज ए बी सी का अनुपात, यही ना बताना है। अतः हम लोग को अनुपात बताना है क्षेत्रफल का, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, अनुपात मतलब क्या होता है अपन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना आया है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर एक वर्ग मात्रक 1 वर्ग मात्रक है ना, तो 1, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना है 4, अनुपात में बदलेंगे तो 1/4, ये आ गया आंसर। कोई दिक्कत है?